दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट बिल्कुल आसानी से कैसे मिल सकता है। वैसे तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट अनेकों कंपनियां दे रही हैं। जैसे कुछ का मैं नाम लेना चाहूँगा। अलंकित देती है और एक वक्रांगी देती है और भी अनेकों कंपनियां हैं जो सीएसपी देती हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड कराती हैं। जैसे सीएससी, ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जैसे अलंकित जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको सीएसपी बिल्कुल फ्री, जीरो बैलेंस में, बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं देना है। कैसे मिलेगा? वैसे आपने अनेकों कंपनियों से बात की होंगी, जैसे अलंकित अलंकित 10 या 15 हज़ार रुपये मांगती है और वो क्या कहते हैं 10 हज़ार रुपये तो आपके बॉन्ड के सिक्योरिटी डिपॉजिट ही जमा होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको ना कोई बॉन्ड ना सिक्योरिटी डिपॉजिट, बिल्कुल जीरो। जो कुछ बॉन्ड या सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो सिर्फ सीएससी करेगी आपका। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी से कैसे आपको बीसी पॉइंट बैंक ऑफ बड़ौदा का मिलेगा। अब आगे ज़्यादा ना भूमिका बनाते हुए सीधे वीडियो को मुद्दे पे आते हैं कि दोस्तों आप बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने के लिए आपको क्या प्रोसेसिंग करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले ब्रांच में जाना है और ब्रांच मैनेजर से पूछना है, सर ऐसे ऐसे मुझे सीएसपी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कोई भी ब्रांच मैनेजर हो सीधे मना करते हैं कि कोई सीएसपी पीएसपी नहीं, हम जानते नहीं हैं, ये वो आपको टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप जानते, जब आपको काम निकलवाना है तो आपको ही करना होगा। जैसे कहावत तो आपने सुनी होगी कि काम के लिए बनाना पड़ता है। अब मैं इसको बोलना नहीं चाहता, सही नहीं है आप बोलना। तो आप एक बार नहीं, दूसरी बार जाइए, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार जाइए। अब कोई आदमी के पास बार बार जाओगे तो मानेगा या तो बिल्कुल ही गुस्सा हो जाएगा आपसे। वैसे गुस्सा होने का नहीं, अगर आपके बात करने का तरीका है मानेंगे तो कहेंगे इसके बारे में हम प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, आप ही करिए। तो अब मैं आपको और आगे की प्रोसेसिंग बताता हूँ सीएससी से कैसे मिलेगा। तो वो राजी कर लिए बस आपने, ठीक है। तो आपको सीएससी बैंकिंग वाली साइट पे जाना है। वहाँ पे एक साइड में कॉन्टैक्ट ऑप्शन आता है। कॉन्टैक्ट, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और एक होता है एफआई मैनेजर, दो के नंबर लिखे होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी आपको नंबर निकाल लेना अपनी डिस्ट्रिक्ट के का। और नीचे एफआई मैनेजर, एफआई मैनेजर ऐसे होते हैं जो पूरे एक राज्य को देखते हैं। जैसे कोई प्रदेश या स्टेट होते हैं उसे देखते हैं। तो वहाँ पर आपको देखना है, सभी स्टेटों के लिखे होंगे, आपके स्टेट के कौन से हैं। आपके स्टेट के हों उनका नंबर उठाना है और उन पर सीधे कॉल करनी है। उन पर जैसे ही आप कॉल करोगे तो आपको कॉल करके पूछना है, पहले तो नमस्कार भी कर सकते हो या डायरेक्ट कि सर हमारे ऐसे ऐसे ये लोकेशन है इस जगह और हमें सीएसपी चाहिए और हम काफ़ी दिनों से सीएससी में काम कर रहे हैं। तो वो बताएंगे, वो चेक करेंगे कि हाँ आपका एरिया हमारे में ही आता है और आपके यहाँ पर अभी सीएसपी के लिए मतलब रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ जगह रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वो सीधे मना करते हैं कि सर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो लगातार कांटेक्ट करते रहिए, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको बता देंगे। अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर वो आपसे कहेंगे कि सर रिक्वायरमेंट है, आप अपने कागज़ अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से भेजिए, हम आपकी जल्द से जल्द फाइल को प्रोसेसिंग कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पर कॉल करनी है, सर ऐसे ऐसी नमस्कार, हमारी आपसे बात हुई, एफआई मैनेजर से बात हुई, उन्होंने कहा रिक्वायरमेंट है, खाली है, आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी, अगर आपके कॉन्टैक्ट संबंध अच्छे हैं तो ठीक है। तो आप उनसे कहिए सर हमको फॉर्मेट भेज दीजिए जिस फॉर्मेट में ब्रांच से अप्रूवल लेके आना है। तो वो आपको एक फॉर्मेट भेजेंगे, उस फॉर्मेट को लेके ब्रांच मैनेजर के पास जाना है और उस फॉर्मेट पे ब्रांच का स्टैंप लगवा कर और उस फॉर्मेट को ब्रांच के जो स्टैंप होता है उस पर, लेटर पैड होता है उस पर प्रिंट करके उसी पे लेकर आपको फिर क्या करना है, आपको आईआईबीएफ भी पास करना ज़रूरी है। एक आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लगाना है उसके पीछे। फिर उसके पीछे एक अपना लैंड एग्रीमेंट या फिर जो अब बिजली का बिल हो वो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन को लगाना बहुत ज़रूरी है। पूरी एक फ़ाइल बनानी है आपको। जब आप फाइल कंप्लीट कर लेंगे तो उस फाइल को आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ईमेल करना है या पर्सनली जाके दे सकते हो। फिर वो उसको प्रोसेसिंग करके आप उन एफआई मैनेजर के पास फ़ोन किए, सर हमने अपनी फ़ाइल बना ली है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी दे दी है। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उस फाइल को उनके पास सेंड कर देंगे। उस फाइल को आपके फिर वो हेड ऑफिस में भेजा जाएगा। हेड ऑफिस से आपके जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ऑफिस होता है उसके पास कॉल आएगी।
वहाँ से आपके ब्रांच में कन्फर्म किया जाएगा कि ऐसे ऐसे आप क्या कोड जनरेट करवाना चाहते हैं, तो वहाँ से अप्रूवल होगा। फिर अप्रूवल होके दोबारा आपके डिस्ट्रिक्ट वाले ऑफिस पे जाएगा, वहाँ से अप्रूवल होगा और फिर आपके जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जाएगा। वहाँ से जब फाइल अप्रूवल हो जाएगी तो फिर आपका एक बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला जाएगा। लेकिन एसबीआई के केस में ऐसा नहीं है। एसबीआई के में पूरा आपको सीएसपी मिलने के बाद खाता खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़्यादा ही लेन देन में पैसे निकालने जमा करने वाले आ रहे हैं तो एसबीआई में तब खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में साथ में खाता खुलता है। तो जब आपको खाता खुलवाना है, खाता खुलवाने के बाद जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे, फिर आपका खाता खुलने के बाद आपका कोड वगैरह आपके यहाँ कंप्यूटर वगैरह पे सब कुछ सेटअप कर दिया जाएगा। आपको शायद एक डिवाइस भी दी जा सकती है और जो बैनर वगैरह हैं वो लगाए जाएंगे। तो इस तरह आपका सीएसपी स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी पे क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि दोस्तों पहले तो आपको मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों अब इसमें दो बैंक मर्ज हुई हैं, एक विजया बैंक और एक देना बैंक। तो अब इनकी जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, ब्रांच ज़्यादा हुई हैं। तो पहले एक ब्रांच में ज़्यादा सीएसपी भी थे बैंक ऑफ बड़ौदा पे, लेकिन अभी नई जो बैंक आई हैं उन पर सीएसपी तो नहीं होंगे। तो आपको उनकी ब्रांच से जब संपर्क करेंगे तो उनके पे सीएसपी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपकी बात मान भी जाएंगे। और अब ये बैंक मर्ज हुई है तो अब लोकेशन भी काफ़ी खाली होंगी। और दूसरी चीज़, आपने कुछ दिनों से सीएससी पे देखा है, सीएससी पे एक नया पॉपअप आया, बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी ले लो। और जो हमारे दिनेश त्यागी सर हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी मिल जाएगा। तो अभी इस हिसाब से बैंक अब मैनेजर का भी अप्रूवल अच्छी तरह से मिल जाएगा। सीएससी भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है सीएससी पे, क्योंकि दिनेश त्यागी सर कह रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी आपके बात मानेंगे। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सपोर्ट नहीं करते हैं तो ट्वीट कर दीजिए दिनेश त्यागी सर को। तो अगर आप ऐसे प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर सीएसपी मिल जाएगा। और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर करिए और सब्सक्राइबर भी बढ़ा दीजिए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। वैसे वीडियो देखी ना, उसके लिए धन्यवाद। राम राम, अब जाइए।